ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। संसार में भव्य प्राणियों के हित के लिए अनेकों प्रकार के धर्म और धर्म के उपदेश हमको प्राप्त होते हैं। इन्हीं धर्म और इन्हीं विचारधाराओं को दर्शन शब्द से भी कहा जाता है। षड दर्शन यानी 6 प्रकार के कल्याण के विषय को लेकर, हित के विषय को लेकर, सुख की उपलब्धि के लक्ष्य को लेकर 6 प्रकार के मतों का अस्तित्व इस लोक में देख सकते हैं। और यह जो अस्तित्व है, अनेकों प्रकार के विचारधाराओं से सभी अपने अपने रास्ते से चलकर सुख की खोज करते रहते हैं। यह अस्तित्व वस्तुतः ये कोई अनादिकालीन तो नहीं है, पर एक दृष्टि से अनादि से है, इस बात को भी मानना ही पड़ता है। जब जब यह अवसर्पणी काल आता है, अवसर्पणी काल के एक ऐसा अवसर्पणी काल जो असंख्यात बार व्यतीत होने के पश्चात एक अद्भुत आश्चर्यकारी चमत्कारी कहना चाहिए, यह अवसर्पणी काल आ जाता है और वह आया हुआ है। इसलिए धर्म के विषय को लेकर के भी नाना प्रकार के मतभेदों का, विचारधाराओं का, आचार विचारों में अंतर का पाया जाना, फर्क पाया जाना, ये स्वाभाविक है। निसर्ग नियम के अनुसार, काल के, प्रकृति के, परिणति के अनुसार इसको रोका नहीं जा सकता। अवसर्पणी काल अभी आया है तो पुनः कभी आने के लिए वह बाय बाय टाटा कह करके अभी जा रहा है, लेकिन आने वाला है, आएगा।
और ऐसा यह अवसर्पणी काल जो हमारे विचारधाराओं में फर्क उत्पन्न कराने वाला काल भी एक निमित्त माना गया है, जिसके निमित्त से जीवों के परिणामों में भी अवश्य कोई न कोई मतभेद स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। इसका साक्षात उदाहरण आदिनाथ भगवान के पौत्र भरत चक्रवर्ती के पुत्र मारीची को लेकर के ही इस काल ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। जीवों में स्वाभाविक रूप से यह काल आने के पश्चात ऐसी विचारधाराएं मन में आती हैं जो सही को सही न मानता हुआ गलत को ही सही समझ करके वह स्वयं भी अंगीकार करने लगता है और दूसरे को भी अंगीकार करने के लिए प्रेरणा करने लगता है। ये जिस काल में होने लग जाता है उस काल का नाम ही अवसर्पणी काल के पीछे एक हुंड भी लगाना चाहिए। ये जब आता है, हुंड यानी पाप, पाप के उदय में इस प्रकार जीव की बुद्धि हो जाती है और वह हेयोपादे को न समझता हुआ कषाय के वशी हो करके मान कषाय, क्रोध कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय, ये चार ही कषाय हुंडावसर्पणी काल में भी भटकने के लिए जीवों को कारण बन जाती हैं। ये चारों कषाएं सदा सदा अनादिकाल के लिए जीवों के लिए हानिकारक है। अब बाहर से हमारे लिए हुंडावसर्पणी काल निमित्त बने या न बने, परंतु ये चार कषाय तो हुंडावसर्पणी काल आया हुआ हो या नहीं भी आया हुआ हो, ये कषायों से अकल्याण होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। यह जब काल नहीं होता उस समय में सब कुछ अच्छा रहता है, ऐसा कोई भी विचारधाराओं में जीवों को मतभेद नहीं होता, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, ऐसा हम कह नहीं सकते। क्योंकि जब यह काल जो हुंडावसर्पणी काल के नाम से प्रसिद्ध होता है और कभी कभी एक आध बार आता है, असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी काल व्यतीत होने के पश्चात आता है, तो यह आने के पश्चात जीव बाहर से भी और भीतर से भी, बाहर के निमित्तों को अनायतन के रूप में और भीतर के निमित्तों को दर्शन मोहनी और कषाय के रूप में वह अनुभव करता हुआ बाहरी ग्रहित मिथ्यात्व के वश भी होता है और अंतरंग अग्रहित मिथ्यात्व जिसको अनादि काल से रहता ही है, प्रत्येक जीव को कहा है जिनेंद्र भगवान ने, अनादि काल से साथ ही चला आता है। ये दर्शन मोहनी का उदय इस जीव के साथ कब से है? मिथ्यात्व का उदय कब से है? क्या हुंडावसर्पणी काल आने से ही आया है और सता रहा है? अनादि काल से है। ये अनादि काल से जो दर्शन मोहनी का उदय और चारित्र मोहनी अनंतानुबंधी कषाय का उदय और असंयम को उत्पन्न करने वाली दो कषाएं अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी, इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा के भीतर जो ये 28 मोहनी कर्म हैं, ये दो कार्य करते हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी असंयम की ओर जीव को ले जाता है और दर्शन मोहनी समीचीन आस्था का स्थान जो अभी बताया, केवली सुरसंग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, बाहर से 6 अनायतन हैं, अनायतनों को भजने से केवली भगवान का अवर्णवाद होता है। जो जीव सम्यक और मिथ्या का अंतर न जानता हुआ मिथ्या को सम्यक बताने लगता है और सम्यक को मिथ्या समझ करके कुछ और कल्पना कर लेता है, ये कल्पना कि इससे सुख नहीं मिलता, क्योंकि केवली भगवान वीतरागी होते हैं और वीतरागी होने से संसारी प्राणियों का कल्याण ये कैसे कर सकते हैं?
धन संपत्ति आदि केवली भगवान कभी किसी को नहीं देते। रागी देव दे सकते हैं, क्योंकि रागी देवों के पास धन, वैभव, संपत्ति आदि होता है और ये हमको दे सकते हैं। इसलिए इनको भजना भी धर्म है। इनको भजने से भी, इनको पूजने से भी, इनकी मान्यता बनाने से भी हम संसार में भौतिक सुख से सुखी हो सकते हैं। इस प्रकार वह विपरीत धारणा बनाता हुआ, विपरीत विचार करता हुआ वह रागी देवों को सुख का कारण समझ बैठता है। रागी देव वास्तव में मोक्ष सुख तो दे नहीं सकते और न ही वीतरागी देव मोक्ष आदि को दे सकते हैं। जब परमार्थ सुख ही ये दोनों दे नहीं सकते, तो परमार्थ सुख के कारणीभूत कौन हैं, इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो अपने को आत्मा के पास ही लौटना पड़ता है। आत्म तत्व को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कौन देता है, कौन नहीं देता, किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त नहीं होता, यह समीचीन सम्यक ज्ञान जब तक आत्मा के भीतर उत्पन्न नहीं होता तब तक अज्ञान दूर नहीं होता। और अज्ञान दूर करने के लिए हमको क्या करना होगा? क्या अनेकों लोगों से पूछते फिरना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। तो आप बताओ, आप बताओ जितने लोगों को पूछेंगे वो सभी अलग अलग बताएंगे, सब अलग अलग बताएंगे। और हम भी अलग बताते हैं, हम भी अलग बताएंगे। कोई महाराज और हैं वो भी अलग बताएंगे, कोई विद्वान और है वो भी अलग बताएंगे। इस प्रकार दूसरों से पूछ पूछ करके आप कुछ करना चाहते हैं तो कभी आपको अंत आने वाला नहीं है। सारे भ्रम, मानसिक भ्रम, आत्मा के भीतर रहने वाला अनादिकालीन यह अज्ञान दूर यदि करना चाहते हैं और सभी समस्याओं का, प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं तो केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली प्रणीत धर्म की शरण में ही हमें जाना पड़ेगा। और वह केवली भगवान का जो धर्म है, उनके जो वचन हैं, उनके जो सूत्र हैं, वे जगत कल्याणकारी सूत्र हैं। उन सूत्रों से उत्पन्न जो मत है, मान्यता है, ज्ञान है, सन्मार्ग है, उसी सन्मार्ग का नाम, उसी मान्यता का नाम, उसी ज्ञान का नाम सच्चा दर्शन है। उसको जैन दर्शन, अरहत मत कहा जाता है। इस मत के भीतर समस्त प्रकार की शंकाओं का निरसन भव्य प्राणी करके आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। इतनी क्षमता और इतनी योग्यता, सारे प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता और योग्यता यदि कहीं है तो जैन दर्शन के भीतर है। और अन्य दर्शन जो अस्तित्व में अभी संसार में दिखाई देते हैं, ये हुंडावसर्पणी काल के देन के वजह से हैं। ये काल खिसक जाएगा तो एक ही दर्शन बचेगा, अरहत दर्शन, जैन दर्शन, नैसर्गिक दर्शन, समीचीन दर्शन, जिसके भीतर संसारी प्राणी सब कुछ पा सकता है और सब कुछ समस्याओं का हल करके अपना आत्म कल्याण कर सकता है। जिस दर्शन के भीतर सारे प्रश्नों का उत्तर मिले, संसारी प्राणी प्यासा है, भूखा है, सत्य का प्यासा, सत्य का भूखा है, तो उसके लिए कोई मार्ग मिले, कोई अंत मिले, कोई शांति और सुख का रास्ता मिले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली प्रणीत धर्म के शरण में जाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? शास्त्र की शरण में जाना पड़ेगा। आज देखिए, साक्षात केवली भगवान का अस्तित्व तो है नहीं,
यदि है भी तो दूरस्थ प्रदेशों में है, हमको विदेश क्षेत्र जाना पड़ेगा। इस शरीर को लेकर के कभी हम अरहंत भगवान का दर्शन नहीं कर सकेंगे, लेकिन अरहंत भगवान की वाणी तो इस संसार में विद्यमान है, पवित्र है, सुरक्षित है। उस वाणी का अध्ययन करने का प्रयास हम लोगों को अपने जीवन में करना चाहिए। यही शांति सागर महाराज ने कुंतलगिरी में सल्लेखना मरण के अंतिम दिवस संदेश दिया था कि दर्शन मोहनी कर्म जीव के लिए दुख देता है। चारित्र मोहनी कर्म भी चारित्र गुण का घात करके संसार में परिभ्रमण करने के लिए यह चारित्र मोहनी कर्म कषाय और नौ कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये नौ कषाय 9 हैं, 4 कषाय हैं। ये असंयम के रास्ते पर खींचते हैं। और दर्शन मोहनी कर्म मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 दर्शन मोहनी हैं। इसमें 2 हानिकारक हैं और एक थोड़ा हानिकारक है, लेकिन पूरा हानि हमको नहीं पहुंचा सकता। वह उपकारी भी सिद्ध हो सकता है, किंतु 2 दर्शन मोहनी कर्म हमारे पास उदय में हो तो उसके माध्यम से भी हमारा अकल्याण अवश्य होता है। अंतिम संदेश में उन्होंने यही कहा था, भिऊनका सम्यक दर्शन धारण करा, दर्शन मोहनी कर्माचा नाश करा आणि चारित्र मोहनी कर्माचा सुद्धा नाश करा। ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? अभी उनकी वाणी ही साक्षात आप लोग सुन रहे थे। और कितने ही लोगों के मन में ये भ्रम है कि शांति सागर महाराज की यह परंपरा है। क्या क्या परंपरा है उनकी? रागी देव की पूजा कहो, उनकी परंपरा, और कोई इधर उधर का अभिषेक कहो, उनकी परंपरा। ऐसा हम गुरु के सहारे से उनका नाम लेकर के हम आचार विचारों में इसी प्रकार से धर्म समझ करके करते रहेंगे तो ये केवली प्रणीत धर्म की शरण नहीं है। केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। कहाँ मिलेगा आपको वह केवली भगवान का सही सन्मार्ग? तो शास्त्रों के पन्ने खोल करके अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए, उसमें सब कुछ प्राप्त होगा। क्या क्या पढ़ना? कुंद कुंद आचार्य के 5 परमागम हैं, पंचास्तिकाय, नियम सार, प्रवचन सार, समय सार और अष्टपाहुड़। ये 5 परमागम कुंद कुंद भगवान के लिखे हुए शास्त्र हैं। इन शास्त्रों में रंच मात्र भी कहीं न कहीं तक खोज के भी देखें, परिशीलन करके देखें, विचार करके देखें, कितना भी छानबीन करके भी देखें, जरा भी गलती नहीं निकलती। तो आत्म कल्याण करने के लिए परंपरा शरण योग्य नहीं है। केवली प्रणीत धर्म के सूत्र शरण के योग्य हैं। हमको ये सब शास्त्र उपलब्ध हैं पंचम काल में। अरहंत भगवान भले ही ना हो, किंतु अरहंत भगवान की वह साक्षात वाणी जो सबसे पहले ग्रंथकार होकर के 1ली शताब्दी, 2री शताब्दी से लेकर के 6ठी शताब्दी तक जो आचार्य परमिष्टि हुए हैं, उनके भीतर कहीं न कहीं तक देख करके छानबीन करके देखें, गलतियां मिलती नहीं। और ओरिजिनल परंपरा जैसे चतुर्थ काल में थी, मान्यताएं कहो उसको, या आचार विचारों की परंपरा कहो, वह यथार्थ हमारे लिए प्राप्त होती है। उसमें जैसा और जितना लिखा हुआ मिलता है उतना ही हम अंगीकार करके अपना जीवन बना लेंगे, तो इधर उधर कुछ पूछने और पूछते पूछते भटकने की जरूरत
नहीं रहती। प्रत्येक भव्यात्मा का आज पंचम काल में यह कर्तव्य है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय करे, इधर उधर पूछते हुए न बैठे, और स्वाध्याय मिल करके भी करे, चर्चात्मक करे, और सही क्या है गलत क्या है देखने के लिए करे, और सही सही को ले लें और गलत गलत को त्याग करते जाएं। परंपरा से मोह नहीं होना चाहिए। परंपरा का मोह गलत भी हो सकता है, वो सही है या गलत है इसका ज्ञान करने के लिए स्वाध्याय परम आवश्यक है। यह स्वाध्याय यदि हमारा कर्तव्य बन जाए, प्रतिनित्य का एक आदत बन जाए, कर्तव्य बन जाए और यह आदत भी बन जाए, तो यह आदत हमें सही सन्मार्ग तक पहुंचा सकती है। और यह आदत, स्वाध्याय की आदत, शिविर में तत्व ज्ञान बढ़ाने की आदत, ये आपके जीवन में विकसित हो उठेगा तो आपका जीवन कभी भटक नहीं सकता। अच्छा, आज तक जो हमारे जीवन में कुछ गलत भी किया होगा अज्ञानवश, और आगे तो हम नहीं करना चाहते हैं, ये भी भावना रहती है, इसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ने के लिए एक विश्वास जागृत नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे पास स्वाध्याय की विचारधारा की कमी रहती है। स्वाध्याय जैसे ही हम करना प्रारंभ करेंगे तो वह भी कमी दूर हो सकती है। स्वाध्याय से सभी समस्याओं का हल आज होता है। चाहे श्रावक हो और सन्मार्ग पर चलकर आत्म कल्याण करने वाले कोई मुनि हो, मुनियों के लिए और श्रावकों के लिए शरण जाने योग्य स्थान अगर कोई है तो जिनागम है। इसी जिनागम को हम क्या बोलते हैं? केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्यामि। ये जिनेन्द्र भगवान का जो मार्ग है, ये केवली प्रणीत मार्ग, यही शरण जाने के योग्य है। अभी बताया था केवली श्रुतसंग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। अंतिम और सबसे पहला वाला क्या था? केवली भगवान का अवर्णवाद करना। केवली भगवान का अवर्णवाद कैसा होता है? केवली भगवान ने जो कहा नहीं है उसको केवली भगवान का कहा हुआ मान करके उसका उपदेश देना। ये किधर ले जाएगा? संसार मार्ग पर ले जाएगा क्या मोक्ष मार्ग पर ले जाएगा? ये संसार मार्ग पर ले जाने वाला है। केवली भगवान ने जो कहा नहीं उसको केवली भगवान का समझ बैठना, और समझ करके उसको दूसरे के लिए भी केवली भगवान का ही है कहना, ये केवली भगवान का अवर्णवाद है। और दूसरा अवर्णवाद अंतिम वाला क्या था? देवावर्णवादो। ये देव देखो, वीतरागी देव केवली भगवान, और रागी देव अंत वाले। केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव, ये कितने हैं? 5 हैं। केवली, श्रुत, संग, चतुर्विध संग, संग, धर्म, सच्चा धर्म, और देव जो रागी देव हैं। रागी देव के विषय में कुछ लोग ऐसा बताते हैं, देवों को तो कभी हमने देखा नहीं, तो इनको मानने की क्या जरूरत है? देव होते ही नहीं, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा और किसी ने भी नहीं देखा। इसलिए देवों का अस्तित्व मानना गलत है, मान्यता असत्य है और मानना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार देवों के अस्तित्व के संबंध में कोई ये बता दें कि देव होते नहीं, तो इससे भी दर्शन मोहनी कर्म का बंद होता है, क्योंकि देव होते हैं। आप कैसे बताते हैं देव होते? हमने तो देखा नहीं, और किसी से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि देव हमने भी नहीं देखा। तो उनने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। जंगल में मोर नाचे, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा।
तो इस प्रकार यदि है तो हम देवों को मानता क्यों करें, किस आधार से करें, क्यों मानना चाहिए देवों को? ऐसा प्रश्न यदि होता है तो केवली भगवान के उपदेशों की शरण में ही जाना पड़ेगा। उस वाणी से ही पूछना पड़ेगा, हे भगवान, आप केवली भगवान वीतरागी इतने ही रहते हैं कि देव भी रहते हैं? तो केवली भगवान बताते हैं, मैं भी हूं और देव भी हैं, दोनों मानना पड़ेगा आपको। और दोनों का अस्तित्व मानने पर कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं आता। देव हैं और केवली भगवान भी हैं, वीतरागी भी हैं तो सरागी देव भी हैं। वो देवगति के देव हैं और ये मनुष्य गति के परम वीतरागी देव हैं, जो रागी देवों से भी वंदनीय पूजनीय होते हैं। इस प्रकार मानने से सम्यक तो पुष्ट होता है। देवों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते, नकारेंगे तो तीन गति रह जाएंगे, मनुष्य गति, नरक गति। हाँ, अब देवों को नहीं मानते हैं तो नारकियों को भी नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि नारकियों को किसने देखा, नरक को किसने देखा? न हमने देखा ना तुमने देखा, तो फिर नरक भी नहीं है। तो दो गति कैंसल हो गए और दो गति की मान्यता बन गई। मनुष्य गति है, तिर्यंश गति। तिर्यंश गति क्यों है? वो दिखते हैं इसलिए हम मानते हैं। मनुष्य गति क्यों है? मनुष्य भी दिख रहे हैं इसलिए मनुष्य गति है। अब नारकी नहीं दिखते और देव नहीं दिखते, इनको कैसे हम माने? ऐसा नहीं। केवली भगवान ने कहा नरक गति के नारकी भी हैं जो अधोलोक में हैं, और वहां पर हम स्वयं अनंत बार जन्म मरण करके आए हैं। नरक भी यह आत्मा अनंत बार गया है। देव गति में भी देव बन करके मरण करके मनुष्य गति में भी अनंतों बार आया है। ये आना जाना तो अनादिकाल से लगा हुआ है और रहेगा। यह जीव जन्म मरण करने के लिए यात्रा करता है, तो कितने गतियों में यात्रा करता है? दो गति या चार गति? तो चार गति में से दो गति को तो हम मानते हैं और दो गति को नहीं मानते, क्योंकि वो हमारे आंखों का विषय नहीं है। देव हमारे आंखों के लिए दिखते नहीं है, नारकी भी हमारे आंखों के विषय नहीं है, प्रत्यक्ष तो होते नहीं हैं। तो इनको माने क्या नहीं माने? हाँ? आप लोग मानते हैं? महाराज, हम लोग अभी तक तो मानना क्या, हम पूछते भी थे, वो दिखते नहीं है तब भी पूछते थे। मानना तो दूर, उनको पूजनी समझकर पूछते चले आए। हमारे अरहंत भगवान वीतरागी तो मिलते भी हैं, कम से कम वो नहीं मिलते हैं तो कम से कम जैसे थे वैसे मंदिरों में उनकी प्रतिमाएं विराजित हैं। उन प्रतिमाओं का दर्शन करते करते हम सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये देव तो साक्षात कभी आए नहीं, और उनकी भी जो प्रतिमाएं मंदिर में बनी या कहीं से भी बनती हैं तो कल्पना से तो बनते हैं। क्या शिल्पी ने देव प्रतिमा बना लिया, रागी हो या वीतरागी हो, क्या भगवान को देखा है उसने? नहीं देखा, तो कैसे बनाया? तो शास्त्रों में जो वर्णन आता है उस वर्णन के अनुसार उसको पढ़ करके बस मूर्ति बनाया। उसका आधार भी, बनाने का आधार भी शास्त्र है, और शास्त्र के आधार से ये दोनों प्रतिमाएं बन गई। लेकिन उसमें पूजनी कौन और अपूजनी कौन, सवाल ये आता है। हम जब मिथ्यात्व मार्ग पर चले जाते हैं तो पूजनी अपूजनी कौन, इसका उत्तर मालूम न होने से मिथ्यात्व मार्ग पर चले जाते हैं। पूजनी कौन? वीतरागी। अपूजनी कौन? सरागी। क्यों? परिग्रह होते हैं। जहां परिग्रह होता है वहां पर दो पद प्रकट नहीं हो सकते, एक अरहंत पद और एक साधु पद, गुरु पद। जिसके पास परिग्रह हो वो रागी, और जिसके पास परिग्रह ना हो वो निर्ग्रंथ। वीतरागी नहीं, वो निर्ग्रंथ। गुरु हमारे निर्ग्रंथ होते हैं, वीतरागी नहीं होते।
वीतरागी बनने के लिए ही निर्ग्रंथ होना पड़ता है। निर्ग्रंथ हुए बिना वीतराग नहीं बन सकते। वीतराग बनना हमारी मंजिल है और निर्ग्रंथ बनना हमारी साधना है। निर्ग्रंथता की साधना के बिना जीव वीतरागी नहीं बनता। अरहंत भगवान जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उनको वीतरागी कहते हैं या निर्ग्रंथ कहते हैं? वीतरागी। तो निर्ग्रंथ नहीं है क्या? अरहंत भगवान वीतरागी हैं तो निर्ग्रंथ नहीं है क्या? हाँ, जहां वीतरागता होती है वहां निर्ग्रंथता नियम से होती है, परंतु जहां निर्ग्रंथता हो वहां पर वीतरागपना हो भी और नहीं भी हो, ऐसा होता है। तो हमारे केवली भगवान वीतरागी हैं। तो वीतरागी हैं तो वीतरागी कैसे बने? किस कर्म को जीतने से और क्या राग की उत्पत्ति में कारणीभूत कौन से पदार्थों के त्याग से वीतरागी बने? पंचेंद्रिय विषयों को त्यागा। और फिर केवल पंचेंद्रिय विषय यानी ये पौद्गलिक चेतन अचेतन वस्तु हो गए, भौतिक वस्तु हो गए। एक चेतन भी है और एक अचेतन भी। इन दोनों के वस्तुओं से परहेज किया, इनको त्यागा, इनको छोड़ा, इनके संपर्क को त्याग दिया। इतने मात्र से निर्ग्रंथता प्रकट होगी या और भी कुछ करना पड़ेगा? और भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन्हीं वस्तुओं के पीछे जीव रागादि भाव करता है। ये राग भाव नहीं करना, कषाय भाव करता है, मोह भाव करता है, लोभ करता है, इनको ही लेकर के अहंकार करता है, इन्हीं के निमित्त से क्रोध करता है, इन्हीं के निमित्त से मायाचारी के भाव उत्पन्न होते हैं। कषाय परिणाम जो अपने आत्मा के भीतर उत्पन्न होते हैं, ये कषाय परिणाम पर वस्तुओं के निमित्त से ही होते हैं, वैसे बैठे बैठे नहीं होते। अब दिन भर काम करके थक करके सो जाते हैं तो सपने में हो सकता है, क्या नींद में भी आप कषाय करते रहते हैं? विश्राम के काल में सोते हैं, सोने का ही केवल कार्य चलता है, परंतु प्रायोगिक रूप से बुद्धिपूर्वक आप वहां रागादि भाव नहीं करते। यह परिग्रह मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, ये परिग्रह मेरा है, मैं इसका हूं। इस प्रकार नींद में रोज कहते ही रहते हैं क्या? और जागृत अवस्था में हर समय उन वस्तुओं के संपर्क में रहते हैं। एक चेतन और एक अचेतन प्रति समय संपर्क में रह करके हम राग द्वेष करते ही रहते हैं। बाहर से आया कोई और उसने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, इतना ही कहा, बस उनको निमित्त बना करके कषाय आ गई। आपको क्या लेन देन इससे, क्यों पूछते? वो निमित्त बन गया, वो चला गया। दूसरा आया, गरीब था, थोड़ा सा सहयोग पूछ रहा है, हम गरीब हैं, थोड़ा सा आप सहयोग कर सकते हैं क्या? हाँ, हम कितने लोगों को सहयोग करेंगे? ऐसे रोज 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 एक एक लोग आ रहे हैं और ऐसा सहयोग करते जाएंगे तो हमारा घर, हमारी संपत्ति सब दे डालेंगे हम। तो ये धन और ये धन मांगने वाला व्यक्ति, इन्हीं को निमित्त बना करके हमको धर्म की आशा, धर्म का अहंकार भाव जगा। जब जब हम कषाय करते हैं जागृत अवस्था में, प्रवृत्ति के काल में, चेतन अचेतन वस्तुओं को निमित्त बना करके ही करते हैं।
और मुनि महाराज निर्ग्रंथ हैं। वो कभी चेतन अचेतन वस्तुओं को निमित्त बना करके रागादि भाव कर ही नहीं सकते। करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। हाँ, तब कर सकते हैं जब वस्तु को तो छोड़ा है, लेकिन वस्तु के प्रति जो राग भाव है, कषाय भाव है, लोभ भाव है, ममत्व भाव है, आशा भाव है, उसको यदि नहीं त्यागा है तो बाहर से तो उनको निर्ग्रंथ कहेंगे, लेकिन वे अंतरंग से निर्ग्रंथ नहीं माने जाएंगे। गुरु पद की प्राप्ति के लिए भीतर से भी निर्ग्रंथ होना आवश्यक है और बाहर से भी निर्ग्रंथ होना आवश्यक है। दोनों आवश्यक बताया है। कैसे बताया है? विषय आशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह। विषय चेतन अचेतन वस्तु ये इंद्रियों के विषय हैं। चेतन अचेतन वस्तु इंद्रिय विषय है। विषयों को भी त्यागना और विषयों के प्रति जो ममत्वादि भाव होता है उसको भी त्यागना। ममत्व भाव को त्यागना अंतरंग निर्ग्रंथता है। तो वस्तु से परे रहना, दूर रहना, त्यागना, त्याग धर्म को स्वीकार करना, ये बहिरंग निर्ग्रंथता है। इस प्रकार अंतरंग निर्ग्रंथ और बहिरंग निर्ग्रंथ, ये दोनों निर्ग्रंथ अवस्था जिसके जीवन में प्रकट हो जाती हैं, वहां पर उस आत्मा को गुरु कहते हैं। ऐसे आत्मा के भीतर रत्नत्रय नियम से होता है। अंतरंग आशा को त्यागने से, बहिरंग में विषय को त्यागने से, बहिरंग में विषय त्याग और अंतरंग में उन्हीं विषयों के कषाय का त्याग, ये दोनों होने से वहां पर भाव वृत्त प्रकट होते हैं। विषयों को त्यागने से द्रव्य वृत्त प्रकट होते हैं, तो आशा को त्यागने से भाव वृत्त प्रकट होते हैं। इस प्रकार मुनि महाराज द्रव्य वृत्त और भाव वृत्त इन दोनों को धारण किए हुए हैं, तो नियम से उनके पास तीनों रत्न होते हैं। तीनों रत्नों के मालिक होते हैं। सम्यक दर्शन भी उनके पास होता है, ज्ञान भी होता है और चारित्र भी होता है। और यदि विषय को तो त्यागा है लेकिन आशा को नहीं त्याग पाए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा यदि है तो वहां पर सम्यक दर्शन हो सकता है लेकिन भावव्रत नहीं होगा। भावव्रत जब भी मुनि के जीवन में प्रकट होता है, तब जब कभी भी प्रकट होता है तब सम्यक दर्शन पूर्वक ही प्रकट होता है। क्योंकि सम्यक तो धर्म को घात करने वाली कषाय दर्शन मोनी है, और एक चारित्र मोनी भी अगर है तो एक कषाय उसमें से है अनंतानुबंधी कषाय। दर्शन मोहिनी का यदि हम त्याग करते हैं तो चारित्र मोहिनी का त्याग अवश्य होता है। लेकिन आचार्यों की शास्त्रों में ये चर्चा है, दर्शन मोहिनी कर्म को त्यागने के लिए हम क्या करें? पहले दर्शन मोहिनी त्यागे कि चारित्र मोहिनी त्यागे? कषाय का त्याग पहले करें कि मिथ्यात्व का त्याग पहले करें? तो इस प्रश्न का उत्तर यह दिया जाता है कि आप चारित्र मोहिनी कर्म को ही पहला त्यागो। क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म का बंध चारित्र मोहिनी कर्म के वजह से होता है। जब भी मिथ्यात्व का बंध होगा, किस निमित्त से होगा? ये विचारणीय है। ये तत्व की बात है, सिद्धांत की बात है, कर्म सिद्धांत की बात है। कषाय रहित जीव हो तो मिथ्यात्व का बंध होता ही नहीं है। जैसे आप लोगों को पता है गुणस्थान 14 होते हैं और उसमें पहला दूसरा गुणस्थान का नाम भी मालूम होगा। दर्शन मोहिनी पहला गुणस्थान, मिथ्यात्व गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान
सासाधन गुणस्थान, सासाधन गुणस्थान में भी अनंतानुबंधी कषाय का उदय है, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं है। सासाधन गुणस्थान में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय है, तो पहले गुणस्थान में भी उसका उदय है। अब यहाँ विचार करें, इन दो गुणस्थानों में दोनों में यदि उदय है तो अनंतानुबंधी कषाय उदय में है, तो मिथ्यात्व का बंध क्यों नहीं हो रहा है? यहां पर कोई भी दर्शन मोहिनी कर्म का बंध नहीं हो रहा है। न मिथ्यात्व का हो रहा है, न सम्यक मिथ्यात्व का हो रहा है, न सम्यक प्रकृति, वो तो बंध योग्य है ही नहीं। दो, एक तो बंध योग्य तो एक ही है, दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व का बंध अनंत अनुबंधी कषाय का उदय होने पर होता ही है, तो यहां पर क्यों नहीं होता? तो कहते हैं केवल कषाय का उदय होने मात्र से ही दर्शन मोहिनी का बंध नहीं होता। दर्शन मोहिनी के बंध के लिए दर्शन मोहिनी का उदय भी आवश्यक है, और चारित्र मोहिनी कषाय अनंतानुबंधी का उदय भी आवश्यक है। ये दोनों जब उदय में रहते हैं तब बंध जो होगा, मिथ्यात्व का जो बंध होगा, वो कषाय से ही होगा, क्योंकि कषाय में ही प्रकृति बंध और प्रदेश बंध को नहीं, स्थिति बंध और अनुभाग बंध को कराने की शक्ति है, और योग के पास प्रकृति बंध और प्रदेश बंध को कराने की शक्ति है। अब दोनों का उदय है पहले गुणस्थानों में, पहले गुणस्थान में दोनों का उदय है, तो अनंतानुबंधी और योग से ही मिथ्यात्व का बंध होता है। मिथ्यात्व के उदय के कारण मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। तो महाराज मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है, तो मिथ्यात्व करने से चलेगा क्या? नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम करते हैं तो बंद होगा नहीं। मिथ्यात्व का बंध जब भी होगा कषाय से। और पहले गुणस्थान में आकर के आप किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व को करते हैं ना, तो वह कषाय पूर्वक ही करते हैं। कषाय के बिना मिथ्यात्व को किया ही नहीं जा सकता। अनंत अनुबंधी का उदय है, तो मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व का बंध होगा ही होगा, क्योंकि उसके साथ अनंतानुबंधी का उदय नियामक है, होता ही है। और मिथ्यात्व का बंध हो रहा है तो कषाय करने पर ही हो रहा है। केवल मिथ्यात्व के उदय से जीव को मिथ्यात्व का बंध होता नहीं है। अच्छा, इसके लिए एक उदाहरण भी समझे अपन। दुनिया में इतने सारे लोग मिथ्यात्व करते हैं, अज्ञान से कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं, कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं, करते तो हैं। इन्हीं को देख लो, ये स्वयं प्रत्यक्ष उदाहरण है। किसी को मन में रागी देव की पूजा के भाव हो गए। क्यों हो गए? प्रश्न उठा, क्यों हो गए? इस प्रश्न का उत्तर क्या? कषाय का उदय है, कोई ना कोई बात की आशा है, उस आशा पूर्ति के लिए यह रागी देव के पास जा रहा है। तो रागी देव के पास जाने वाला व्यक्ति पहले कषाय सहित है कि मिथ्यात्व से सहित है? पहले तो वो कषाय से सहित हुआ है। मिथ्यात्व की क्रियाएं बाद में करेगा, अज्ञान की क्रियाएं बाद में करेगा। ये अज्ञान मिथ्यात्व के उदय में ये भाव मिथ्यात्व है, अज्ञान मिथ्यात्व भाव मिथ्यात्व के उदय में जीव पहले तो कषाय करता है, और कषाय पूर्वक ही दर्शन मोहिनी कर्म का बंध करता है। और इसलिए यह प्रश्न उठता है कि दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व यदि अनंत संसार का कारण है, तो उस अनंत संसार के कारणीभूत मिथ्यात्व को बंद कराने वाला कौन? तो कहते अनंत अनुबंधी कषाय है। और इस अनंत अनुबंधी कषाय को यदि हम जीतने का प्रयास करें तो जीत सकते हैं। नहीं, कषाय तो नहीं छोड़ेंगे, हम डायरेक्ट पहले मिथ्यात्व को जीतेंगे। इस प्रकार कह करके डायरेक्ट मिथ्यात्व को पहले जीतने का यदि कोई मार्ग हो तो है क्या? ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि कषाय को तो रख लें और मिथ्यात्व को जीत लें, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय को तो नाश कर लें। ऐसा कोई मार्ग नहीं है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? मिथ्यात्व का ही त्याग करना पड़ेगा।
बहिरंग रूप से मिथ्यात्व का ही त्याग करना पड़ेगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके त्याग करने के उद्देश्य से कषाय को त्याग करना पड़ेगा। और यदि कषाय परिणति रुक गई तो आपको इच्छा होगी नहीं। आप अनायतनों के पास दौड़ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कषाय के कारण से। और इसमें निमित्त क्या बन रहा है? अज्ञान मिथ्या। तो हमको तत्व ज्ञान नहीं है, क्या सही क्या गलत, कौन सुख देता है कौन नहीं देता, इसका डीप नॉलेज नहीं है, आंतरिक तथ्य सत्य मालूम नहीं है। तो हम जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, अज्ञानवश ये होता है। इस अज्ञान को तो हमको अज्ञान मिथ्यात्व कहना चाहिए। ये अज्ञान मिथ्यात्व जहाँ होता है वहाँ पर दर्शन मोहिनी कर्म का उदय भी नियम से होता है। इस दर्शन मोहिनी कर्म के उदय को द्रव्य मिथ्यात्व कहा है। और इसके उदय में जो अज्ञान स्वरूप अतत्व श्रद्धा स्वरूप जो परिणाम भाव उत्पन्न होते हैं उसी को अज्ञान मिथ्यात्व कहा है। और शेष तो फिर जो भाव मिथ्यात्व के 5 भेदों में से 4 भेद हैं वो अज्ञान मिथ्यात्व के आश्रय से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे कि जीव के पास तत्व का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, अज्ञान मिथ्यात्व है। और अज्ञान मिथ्यात्व का उदय होने से दर्शन मोहिनी का उदय है, मिथ्यात्व का उदय है। और फिर अज्ञान मिथ्यात्व यदि है तो फिर अज्ञान के कारण से वो एकांत पकड़ता है, मानता नहीं है, एकांत पकड़ता है तो एकांत मिथ्यात्व। फिर वह अज्ञान है इसलिए सबका विनय करना चाहता है तो विनय मिथ्यात्व। और अज्ञान है इसलिए वो संशय पैदा होता है, ये सही कि वो सही, भ्रमित है तो संशय पैदा हो रहा है। तो संशय मिथ्यात्व जो है वो अज्ञान के कारण से ही है। तो सम्यक दर्शन पाने का रास्ता कौन सा है? सम्यक तो धर्म पैदा करने का, उसको संभालने का रास्ता कौन सा है? तो कहते हैं अज्ञान को दूर करो, अज्ञान मिथ्यात्व को दूर करो। तो ये अज्ञान मिथ्यात्व का दूर कब होगा? जब हम कषाय को जीतेंगे। कौन सी कषाय? जो हमारे मन में बार बार ये आता है कि वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा, यहाँ जाने से ठीक हो जाएगा, शनिवार के दिन उस मंदिर जाना पड़ेगा और सोमवार के दिन इस मंदिर जाना पड़ेगा। तो ये सब हमने जिम्मेदारी दे के रखा है। भगवान आपके चरणों में आते हैं और हमको ठीक कर दो। ये सब देव हमारे डॉक्टर बन गए और हम मरीज बन गए। इस तरह से मिथ्यात्व जीव करता रहता है। इसी बात को अरहंत भगवान तत्व से भी समझाते हैं और व्यवहार से भी समझाते हैं। इस बात को समझ करके हमें इस बात को समझ करके हमें जीवन में बहुत कुछ हाँ, दसरा आ रहा है ना अभी। तेरे 9 दिन का दसरा, हाँ 9 दिन का दसरा, वहाँ जाने की इच्छा तो होती है। ये इच्छा जो होती है ना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। मतलब आप अपने आप को समझो कि हम किस कषाय वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, कौन सी इच्छा है। और ये जा रहे हैं तो ये अज्ञान है क्या वास्तव में ज्ञान है? अज्ञान है। तो अज्ञान पूर्वक जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं हमारे लिए प्रथम गुणस्थान को पुष्ट करती हैं, अनंत संसार को, अनंत कषाय को, अनंत मिथ्यात्व को पुष्ट करती हैं। और पहले गुणस्थान में जीव को समस्त प्रकार के पाप कर्मों का बंध होता है। आप जो भी कर्म पूछो, सब पाप कर्म जितने भी हैं उन सभी पाप कर्मों का आप बंद कर सकते हैं। सभी पाप कर्मों का बंद पहला गुणस्थान है और यह अज्ञान से होता है। दसरा आ रहा है, सावधान। आशा करू नका। आशा कषाय आहे और आणि दसरा गृहीत मिथ्यात्व आहे। कळलं काय? कळलं कळलं।
आत्मा को समझना है, आत्मा के पास आना है, आत्मा के भीतर के कचरे को बाहर करना है। कचरा आत्मा के घर के भीतर का प्रदूषण है। स्वच्छता अभियान देश को ही स्वच्छ करने से काम नहीं चलने वाला, घर को स्वच्छ करने से काम नहीं चलने वाला, मंदिर और मूर्तियों को स्वच्छ रखने से काम नहीं चलने वाला, किंतु अपनी आत्मा को जब तक हम स्वच्छ नहीं करेंगे तब तक धर्म की उपलब्धि नहीं होती। हाँ, घंटाघर का एक गाड़ी आती है ना, ये चातुर्मास में 5 गाड़ियां आई हैं। काका, मामा, वो बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत मृदु भाषा में। अजी, मौसी, घंटा गाड़ी आली, घंटा गाड़ी आली, पहा, घंटा गाड़ी आली पहा। आप हाँ, घरातून कचरा स्वच्छ करा, घंटा गाडी आली, स्वच्छ करून गाडीमध्ये टाका। असं आत्मामध्ये काय काय आहे माहित आहे का नाही? मिथ्या तो कचरा, कषाय कचरा, असंयम कचरा, ये सारे कचरे को इकट्ठा करके आत्मरूपी घर को जब तक हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो ये स्वच्छता अभियान धर्म क्षेत्र का कभी हो नहीं सकता। मंदिर मूर्ति इन्हीं को स्वच्छ नहीं करना, अपने घर और अपने खेत को स्वच्छ नहीं करना, बल्कि आत्मा को स्वच्छ करने से धर्म की उपलब्धि होती है। तो टाका, घंटा गाड़ी आली, 5 घंटा गाड़ी है। आत्मा में से कचरा निकालो और इस घंटा गाड़ी में डाल दो, हम उसको ले जाकर के दूर फेंक करके आ जाते हैं। और भगवान महावीर जो पावापुरी से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए हम संदेश भेजते हैं, हे भगवान, आपने जो उपदेश दिया था आत्मा के घर को स्वच्छ करने का, और अपन ने जैसे पूर्व से अभियान चलाया, सब जगह घुमाया और सब जगह से उपदेश दिया, तो इतना कचरा बहुत निकला, इसको कहाँ पटकाना? तो भगवान महावीर कहीं कहीं भी पटका दो उधर। तो हम उस घर को स्वच्छ करने का उपदेश देते हैं जो आंतरिक है। यही उपदेश भगवान महावीर ने दिया था, 24 तीर्थंकरों ने दिया था, और इस युग के महान आचार्य शांति सागर महाराज ने भी मरण के अंतिम समय तक इसका उपदेश दे करके आप लोगों को सावधान किया था। उसी समय में उनको सौंप देते तो अभी तक आप लोगों का घर, आत्मघर स्वच्छ होता, लेकिन वो जैसा का तैसा बचा रहा। शांति सागर महाराज कहते कहते चले गए, और हमको भी यहाँ आकर के देखा तो यहाँ पर वही चल रहा है, यहाँ कुछ भी परिवर्तित नहीं है, परिवर्तन नहीं है। ये देख करके करुणा भाव से, दया भाव से, भव्यात्माओं का कल्याण हो, भव्यात्माओं का हित हो, सन्मार्ग मिले उनको, इस भावना से जब उपदेश दिया तो बहुत फर्क हुआ। 4000 लोगों ने एक साथ कचरा फेंक दिया ला करके अपने घर का। तो 10 दिन का जो अभियान था वो कितना अच्छा था। 16 दिन का जो अभियान रहा वो कितना अच्छा रहा, और उसमें 4000 लोगों ने कचरा जो फेंक दिया है सामने ला के रखा है। हम आचार्य से पूछेंगे, इतना कचरा बाहर निकला हुआ है, कहाँ फेंके? तो जैसे वो कहेंगे वैसा करेंगे। अभी आत्मा से तो आप लोगों ने निकाल करके फेंक दिया है,
परंतु ध्यान रखो, वीतरागी उपासना के केंद्र जो पवित्र हमारे मंदिर होते हैं, ये वीतरागी भगवान के मंदिर होते हैं, और मंदिर का नाम होता है पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। और अंदर जा करके देखते हैं तो वहां पर रागी भी है और वीतरागी भी है। ये दोनों रहना आवश्यक है क्या? उत्तर भारत में देखो, और आचार्य श्री के सानिध्य में जितने भी पंच कल्याणक हुए हैं आज तक, सब जगह घूम करके देख लो, वहां पर केवल वीतरागी मूर्तियों को ही बिठाया गया है या रागी देवों को भी रखा गया है अलग से अलमारी बना करके। देखो जाकर के उत्तर भारत में। लेकिन यह परंपरा हमारे लिए, हमारे सम्यक तो धर्म के विनाश के लिए और आत्मा रूपी घर में कचरा को और बढ़ाने के लिए ये साधन है, ये बाह्य निमित्त है, बाह्य अनायतन है। ये इनकी उपासना परंपरा से होती है। ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो नहीं होती, लेकिन परंपरा से ऐसे ही बच जाए तो जन्म लेते ही, जन्म के साथ कोई ज्ञानी बन करके तो जन्म नहीं लेता। क्या लेता है? समझदार होकर के, सम्यक दृष्टि बन करके कोई जन्म लेता है कि आज पंचम काल में? और फिर माता पिता जो करते हैं वो बच्चा उसका फॉलो करता है। माता पिता यदि अज्ञानी, स्वाध्यायशील नहीं है, सम्यक्त्व का मार्ग मालूम नहीं है, तो बच्चा भी आपका फॉलो करता है, वो भी दर्शन करता है और आप भी दर्शन करते हैं। तो ये बहुत समय से चला आ रहा है। यहाँ मंदिर में भी कचरा है और आत्मा भी कचरा है। मंदिर के कचरे को दूर करने से पहले आपको आत्मा के कचरे को दूर करना पड़ेगा। बिगाड़ हमारे लिए वो नहीं करता, बिगाड़ हमारे लिए हमारा अज्ञान करता है, हमारा कषाय भाव, या हमारी आशाएं, आकांक्षाएं, हमारा भय, हमारी इच्छाएं, ये हमारे लिए आत्मा को मलिन करते हैं। आत्मा प्रदूषित होता है। इस प्रदूषण से बाहर यदि आ गए तो उनका कोई महत्व नहीं रहता, रागी देवों का। और फिर भी रागी देव कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है? चाहे बाहर हो, अंदर हो, अंदर हो, बाहर हो, आप मिथ्यात्व त्याग करके चलते हैं और केवल वीतरागी भगवान का दर्शन पूजन करने लग जाते हैं, तो यही है सन्मार्ग, यही है वीतरागी भगवान के उपदेश के अनुसार चलने का मार्ग। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, यही मार्ग है वो। जो मंदिर में जाने के बाद वीतरागी और रागी का फर्क नहीं कर पाता, वो जीव अज्ञानी ही होता है, दोनों को समान रूप से भजता है। यहाँ तक कि इतना अज्ञान चरम सीमा पर है, जैसे वीतरागी भगवान का अभिषेक होता है, कितने ही मंदिरों में आज भारत में रागी देवों का अभिषेक भी होता है। आप बताइए, क्या केवली भगवान ने इसका उपदेश दिया है कि रागी भगवान का भी अभिषेक मेरे साथ में करो और उनका भी गंधोदक लो? दिया है। तो इसको कहते हैं केवली श्रुत संग धर्म देवा अवर्णवादो दर्शन मोहनीयस्य। जिसने भी इस परंपरा को शुरू किया हो या अज्ञान से किसी ने भी शुरू कराया हो, ये श्रुत का अवर्णवाद है। भगवान ने तो बताया नहीं कि रागी देव का अभिषेक करो, और हम रागी देव का अभिषेक करते चले आ रहे हैं। तो ये जैन मार्ग है क्या दुर्मार्ग है? दुर्मार्ग है। इसी को समझना है। और इतना अगर समझ में आ गया तो श्रावक का श्रावक जीवन सफल हो जाता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति इतने मात्र से हो जाती है। क्या पूजनी, क्या अपूजनी, क्या वंदनी, क्या अवंदनी, ये बेसिक ज्ञान है, बेसिक नॉलेज है। इतना भी बेसिक नॉलेज आपके जीवन में आ गया तो परम कल्याण हो जाएगा। और वह परम कल्याण हो रहा है। चिंतनशील सभी बन रहे हैं, और ऐसा चिंतनशील बने बिना ये आत्मा के कर्म बाहर नहीं जाने वाले। आत्मा के इन दोनों कर्मों को, जो दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी है, इनको दूर आप यदि करना चाहते हैं तो केवली भगवान की वाणी के शरण में जाकर के ही विचार चिंतन मनन करना पड़ेगा। वहाँ से सन्मार्ग को खोजना पड़ेगा, बाहर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ये परंपरा बहुत पहले से आया हुआ है। तो
तो इसको हम ये करें क्या वो करें, दोनों करें कि इसमें से एक करें, क्या करें, ये लोगों से पूछते जाओगे, लोग अलग अलग ही बताएंगे आपको, और आपके लिए सन्मार्ग मिलने वाला नहीं है। तो सन्मार्ग की खोज के लिए हमारे लिए पंच परमागम की शरण में जाकर के पूछना है। वहाँ पंच परमागम में जिनेंद्र भगवान की वाणी सूत्र मौजूद हैं, उन सूत्रों की शरण में जाकर के सूत्रों से पूछना पड़ेगा हम क्या करें क्या न करें। तो सूत्र बताते हैं केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्यामि। ये सूत्र बता रहे हैं केवली प्रणीत जो धर्म है उसका जो स्वरूप है वो इस प्रकार से है, और इस स्वरूप के अनुसार यदि आप चलेंगे तो आप अपने जीवन में सम्यक धर्म का निर्वाह करके आप सल्लेखना मरण कर सकते हैं। सल्लेखना मरण भी कुछ संयम धारण करने के बाद ही होगा। सम्यक्त्व के बिना संयम उत्पन्न नहीं हो सकता, और सम्यक्त्व संयम ये दोनों उत्पन्न हुए बिना सल्लेखना मरण की उपलब्धि अपने जीवन में नहीं होती। शांति का मरण तो कोई भी कर सकता है, नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते प्राणों का त्याग करना ये दुर्लभ बात नहीं है, देवलोग भी करते हैं। मरने वाला एक कुत्ता भी कर सकता है, मरने वाला कोई एक छोटा मोटा प्राणी भी शांति से कषाय मंद होकर के मरण कर सकता है। निगोदित जीव भी जब मंद कषाय से मरण करते हैं तो मनुष्य गति में आते हैं। मंद कषाय से मरण करने का नाम सल्लेखना नहीं है, बल्कि सम्यक दर्शन और संयम को धारण करके आत्म आराधना करते करते जो मरण करता है उसका नाम है सल्लेखना मरण। ऐसा सल्लेखना मरण अपने जीवन में आना चाहिए। सल्लेखना मरण से यदि आपको अनुराग है और मोक्ष सिद्धि का कोई लक्ष्य है तो हमारे लिए वही शरण है जो प्राचीन ग्रंथ हैं। प्राचीन ग्रंथों में जाकर के ही हमको धर्म को खोजना पड़ेगा, और वहाँ से जो रत्न मिलते हैं उन रत्नों को चुन करके हम अपने सम्यक ज्ञान को बढ़ाएंगे, सम्यक ज्ञान को विकसित करेंगे, तो वह सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों अपने जीवन में उत्पन्न हो सकेंगे, और उसी सम्यक ज्ञान के माध्यम से परम कल्याण हमारा हो सकता है। ऐसा परम कल्याण समस्त संसारी प्राणियों का हो, सभी का भ्रम मिटे, सभी की शंकाएं दूर हो, सभी का उन्मार्ग दूर हो, उन्मार्ग का नाश हो और सन्मार्ग की उपलब्धि हो। इस भावना के साथ हम भावना भाएंगे, हे भगवान हम आपके वचनों के सहारे से आत्मकल्याण करेंगे और किसी से हम पूछने के लिए नहीं जाएंगे। परंपराओं से मोह करने से मोक्ष मिलेगा या धर्म तत्वों से मोह करने से मोक्ष मिलेगा। ये भेद ज्ञान होना चाहिए। ये तो पहले से आया है कैसे छोड़े, पहले से आया कैसे छोड़े। ऐसा करते करते मरण करोगे तो पहले गुणस्थान में ही मरण होगा। पहले गुणस्थान के मरण को बाल बाल मरण कहा है, और मिथ्यात्व के त्याग पूर्वक मरण करने को बाल मरण कहा है। और मिथ्यात्व का त्याग, सम्यक्त्व का ग्रहण तथा एक देश संयम या सकल संयम, इनको धारण करके मरण करने का नाम सल्लेखना मरण है। ऐसा उत्कृष्ट सल्लेखना मरण जब होगा तब हमारा संसार अनंतकालीन यह संसार कटेगा, आत्मा का सारा प्रदूषण दूर होगा। आत्मघर स्वच्छ होने के बाद ही ये स्वच्छता अभियान सफल होने वाला है। आत्मा की स्वच्छता करने के लिए हम आगे आ जाएं और धर्म को धारण करके धर्म की प्रभावना करें। शांति सागर महाराज जी का उपदेश आप लोगों के जीवन में साकार हो, भगवान महावीर का वह संदेश आपके जीवन में साकार हो तो परम कल्याण होगा। अन्यथा कल्याण का इस दुनिया में कोई भी रास्ता नहीं और कहीं भी नहीं है। एकमात्र केवली भगवान के मार्ग पर ही ये कल्याण का मार्ग विद्यमान है। इसी कल्याण के मार्ग पर चलकर हम सभी कल्याण करेंगे। मुनियों को भी उसी मार्ग पर चल करके कल्याण करना है, और श्रावकों को भी, देवों को भी और नारकियों को भी, चार गति के समस्त भव्य प्राणियों को आत्म कल्याण करने का मात्र एक ही मार्ग है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। यही मोक्ष मार्ग पर चलना पड़ता है और निर्वाण की उपलब्धि करनी पड़ती है। अहिंसा परमो धर्मः।